बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं प्रोफेसर अब्दुल वहीद एस्पायर कॉलेज जूनियर कैंपस से आपसे मुखातिब हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है फ़ाइनेंशियल अकाउंटिंग, जो हमारे प्रोग्राम BScs में चल रहा है। तो आज जैसे कि फ़ाइनेंशियल अकाउंटिंग है तो हम फ़ाइनेंशियल अकाउंटिंग की स्टेटमेंट्स और इसके मुतालिक हम पढ़ेंगे। तो आप देखिएगा फ़ाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होती है। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग बेसिकली फाइनेंशियल अकाउंटिंग को हम पढ़ने से पहले हम ये देखेंगे कि अकाउंटिंग क्या होती है। अकाउंटिंग लफ्ज़ अकाउंट से निकला है, जिसका मतलब है गिनना, अकाउंट करना। अब इसमें क्या चीज़ें शामिल होती है कि इसमें हमने हर चीज़ को देखना है, चाहे वो फाइनेंस से आपके रिलेटेड है, कॉस्ट से रिलेटेड है, डिसीजन से रिलेटेड है। अब अकाउंटिंग में भी हम चीज़ें क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं हर तरह की चीज़ें, ताकि हमें पता चल सके कि हमारा बिज़नेस प्रॉफिट में है या लॉस में है। अब हम बात करते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग बेसिकली एक प्रोसेस है किसी का रिकॉर्डिंग का, फिर रिकॉर्डिंग के बाद उसे समराइज़ करने का, और समराइजिंग के बाद उसको रिपोर्ट करने का। रिपोर्ट किस शक्ल में करना है रिपोर्ट उसने आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की शक्ल में करना है कि उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम बनाएंगे, तभी हमें पता चलेगा कि हमारा बिज़नेस कहाँ पे वेरी कर रहा है, कि हमारे ऐदर कि हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, या ऐदर कि हम बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो इसमें की 4 इसकी टाइप्स हैं। सबसे पहले आपके पास जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में हम क्या देखते हैं, बैलेंस शीट में आपके तमाम जो एसेट्स हैं वो आपके डिस्प्ले किए जाते हैं। वहाँ पर हम देखते हैं कि हमारी जो फाइनेंस कहाँ से हमें आया और कैसे कैसे हमने एसेट्स को यूज़ किया और कहाँ से हमने एसेट लेके आए। इसको हम नेट वर्थ भी कहते हैं, या स्टेटमेंट ऑफ फिजिकल या फाइनेंशियल पोजीशन कहते हैं। इसको अमूमन इसकी जो इक्वेशन है, जो बेस बनती है, वो है जी आपके पास एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज़ प्लस ऑनर इक्विटी। दूसरी हमारी जो स्टेटमेंट है वो है कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट एक ऐसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जिसमें 2 टाइप्स आ जाती हैं, एक कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो। कैश इनफ्लो में क्या आता है कि जो भी आपकी कंपनी की ऑन गोइंग ऑपरेशन है, एक्सटर्नल इन्वेस्टमेंट रिसोर्सेज, वो सारी की सारी इसके अंदर आती हैं। अब आउटफ्लो में आपका क्या आता है, आउटफ्लो में वो बिज़नेस एक्टिविटी जो आपने इन्वेस्ट की हैं अपने साल के दौरान, अपने उस टाइम पीरियड के दौरान, वो सारी की सारी आपकी आउटफ्लोज में आती हैं। ठीक हो गया जी। अब तीसरी हमारी जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग। जैसे कि नाम से ही आप देख सकते हैं रिटेन के, कोई भी चीज़ रिटेन रख लेना अपने बिजनेस में से, कि आपने अपनी इनकम में से जो आपने अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड दे दिया है, उस प्रॉफिट में से आपने डिविडेंड अदा कर दिया है। अब इसमें आप क्या करते हैं कि बकाया जो आपके पास रिज़र्व रह जाता है, रिटेन रह जाती है, उसको आप फिर दोबारा री इन्वेस्ट करते हैं। किस लिए करते हैं, ताकि आपकी ग्रोथ हो जाए, कि कंपनी की ग्रोथ हो जाए। किसी भी मुश्किल हालात में, किसी भी इस तरह के हालात में जहाँ पे आपको रिज़र्व के जो प्रॉफिट या पैसों की या फाइनेंस की ज़रूरत पड़े, तो हम इसको इस्तेमाल कर सकें। जो 4th स्टेटमेंट है वो इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट एक ऐसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जिसमें हम ओवरऑल अपने प्रॉफिट को देखते हैं। ओवरऑल प्रॉफिट किस तरीके से हमारे पास आएगा, टोटल एक्सपेंसेस लेस टोटल रेवेन्यू। आप टोटल रेवेन्यू से या टोटल एक्सपेंसेस जब निकालते हैं तो आपके पास एक नेट इनकम की अमाउंट आती है, जिसे हम इनकम स्टेटमेंट कहते हैं। इनकम स्टेटमेंट आप एक टेन्योर होता है, कुछ बिजनेस 6 मंथ में करते हैं, कुछ 3 मंथ में करते हैं, कुछ एक जो आपका फाइनेंशियल ईयर होता है 12 मंथ में, कि इसमें वो इसी तरीके से वो निकालते हैं। अब इसी तरीके से मैंने आपसे पहले बैलेंस शीट के अंदर बात की थी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की। कुछ एसेट्स जो एसेट्स हैं वो मैंने आपके सामने लिखे गए हैं कि एसेट्स क्या होते हैं। एसेट्स से मुराद असासा जात जो आपको 1 साल से ज़ायद आपको फ़ायदा पहुंचाएं, उसे हम एसेट कहते हैं। इसकी कुछ टाइप हैं। सबसे पहले हमारे पास टाइप है करंट एसेट। करंट एसेट ऐसे एसेट होते हैं जो जल्द कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं, उसे हम करंट एसेट कहते हैं। करंट एसेट में आपके क्या क्या आ सकते हैं, कैश आ सकता है, अकाउंट रिसीवेबल आ सकते हैं। अकाउंट रिसीवेबल कौन लोग होते हैं, अकाउंट रिसीवेबल वो होते हैं जिनको आपने उधार सेल की होती है, जिससे आप वापस ले सकते हो, कि जल्द उस चीज़ को कैश में तब्दील कर सकते हैं। इसी तरीके से आपके पास प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं, जो आपने एडवांस पेमेंट्स की होती हैं, वो भी आपके करंट एसेट्स में आते हैं। इस तरीके से आपके स्टॉक है, स्टॉक से मुराद गुड्स, जो आपने चीज़ें रीसेल पर्पज़ के लिए ली हुई हैं, वो आपके स्टॉक में है, तो इसको अभी आप जल्द कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से आपके पास फिक्स्ड एसेट हैं जो आपके पास फिक्स ही रहते हैं। फॉर एग्जांपल
बिल्डिंग है, लैंड है, मशीनरी है, फर्नीचर है, ये आपके फिक्स एसेट आ जाते हैं। आगे आपके पास एसेट्स की हमने फिक्स एसेट के बाद देखेंगे टेंजिबल एसेट। टेंजिबल एसेट ऐसे एसेट होते हैं जो फिजिकल एग्जिस्टेंस रखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल लैंड, व्हीकल, सिक्योरिटीज़, कैश, ये इन्हें हम टेंजिबल एसेट कहते हैं। इस तरीके से आपके पास इनटेंजिबल हैं जो फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं रखते, वो क्या होते हैं आपके ब्रांड, गुडविल, कंपनी रेपुटेशन, ट्रेडमार्क। अब ब्रांड से क्या मुराद है, जैसे ब्रांड है जी, नेस्ले एक ब्रांड है, इस तरीके से ट्रेडमार्क जो उसका लोगो को हम ट्रेडमार्क कहते हैं। इसी तरीके से कंपनी की रिप्यूट है कि जो अच्छी कंपनी है उसकी फ़ौरन से सेल आउट चीज़ें हो जाती हैं, कि जैसे हम कह सकते हैं कि टिकटों में उनकी सेल आउट चीज़ें हो जाती हैं। गुडविल एक अच्छा नाम है, चाहे वो किसी एक पर्सन का है, चाहे वो किसी एक कंपनी का है, ऑर्गेनाइजेशंस का है, ये इसकी गुडविल है। इसी तरीके से कुछ लाइबिलिटीज़ हैं। लाइबिलिटीज़ से मुराद क्या होता है कि जो चीज़ें आपने अदा करनी होती हैं, आपके ज़ुम्मे होती हैं। किन के ज़ुम्मे थे, कैसे आपके ज़ुम्मे थे, ऑर्गेनाइजेशन के जो पेएबल्स में आती हैं, कि जो आपने किसी और पर्सन से लिए होते हैं लोन की शक्ल में, उन्हें हम क्या कहते हैं, लाइबिलिटीज़। उसमें सबसे पहले आपके पास है करंट लाइबिलिटीज़। करंट लाइबिलिटीज़ में आप देखेंगे अकाउंट पेएबल, जिन्हें हम क्रेडिटर भी कहते हैं, एम्प्लॉइज़ वेजेस हैं, आपकी यूटिलिटीज़ हैं, सप्लाईज़ एंड इन्वाइसेस हैं, ये सारी आपकी करंट लाइबिलिटीज़ में आते हैं। इसके साथ साथ कोई भी आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, चाहे वो वेजेस की शक्ल में हो, रेंट की शक्ल में हो, वो पेएबल है कि आपने अभी अदा नहीं किया, अदा होने वाला है, तो ये आपकी लाइबिलिटी बन जाती है। इस तरीके से इसकी कुछ लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ होती हैं, वो आपके पास बॉन्ड्स पेएबल, कि जो आपने 1 साल के बाद अदा करना है, मैक्सिमम 5 ईयर या इससे भी ज़ायद हो सकते हैं। लीज़ है कि लीज़ पेमेंट्स जो आपने लिए, नोट्स हैं, डेफर्ड इनकम टैक्सेस हैं, ये आपकी जो हैं लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ में शामिल है। इससे मज़ीद और भी आती हैं, मैंने ये चंद एक लिखी हैं, आप देखिएगा इसको। बाकी हमारा जो अकाउंटिंग का जो नेक्स्ट इंशाल्लाह जो लेक्चर होगा वो अकाउंटिंग इक्वेशन है, जर्नल पे होगा। बाकी आज के लिए अल्लाह हाफिज़।